हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सिलेबस जो है वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट वाला पार्ट। इस फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है कि दिस इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वन और मोर सेवरल फंक्शंस। फंक्शनल ऑलवेज एज्यूम सम न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जो हमारे फंक्शनल एनालिसिस में जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो हमारा इक्वेशन होती है जिसको हमें सॉल्व करना होता है वो ऐसे ही इंटीग्रल होता है। आई ऑफ वाई एक्स इजकल्स टू लिमिट x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश। ये जो एफ होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल। ये जो फंक्शनल होता है ये एक्स वाई और वाई डैश का फंक्शन होता है। हमें यहाँ पे दो बाउंड्री वैल्यू बाउंड्री वैल्यू कंडीशन गिवन होती हैं, दो बाउंड्री कंडीशन एफ वाई ऑफ x1 इजकल्स टू a1 एंड वाई ऑफ x2 इजकल्स टू a2। x1 x2 जो होते हैं वो बाउंड्री के पॉइंट होते हैं, तो इनके ऊपर हमें कंडीशन गिवन होती है वाई ऑफ x1 इजकल्स टू a1 और वाई ऑफ x2 इजकल्स टू a2। तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो फंक्शनल है उसके पास एक्सट्रीमा मिलेगा, वो नेसेसरी कंडीशन ये होती है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश। तो ये जो इक्वेशन है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, इसको ईलर इक्वेशन बोलते हैं और ये क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। अब किसी फंक्शनल के लिए हमारे पास एक्सट्रीमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये जो ये डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश है, इससे जो ओडी बनेगी हमारे पास, उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे एक्सट्रीमल यूनिक होगा, इनफाइनाइट होंगे या नो एक्सट्रीमल होगा। बट एक्सट्रीमल इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और साथ ही साथ जो एक्सट्रीमल होगा वो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन जो रहेंगी, बाउंड्री कंडीशन जो रहेंगी जैसे वाई ऑफ x1 इजकल्स टू a1 एंड वाई ऑफ x2 इजकल्स टू a2, उनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इजकल्स टू 0, वो ईलर फॉर्म की फर्स्ट कंडीशन, ईलर इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म थी। अब यहाँ पे ये जो लिखी हुई है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इजकल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये है ईलर इक्वेशन की सेकंड फॉर्म। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इजकल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये आइलर इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है। अब इस आइलर इक्वेशन की सेकंड फॉर्म से हम कुछ रिजल्ट बनाएंगे यहाँ पे कि इफ़ एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर एफ एक्स से इंडिपेंडेंट है तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स से इंडिपेंडेंट है तो उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये वाली टर्म बचेगी। और किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो डैट मीन्स यहाँ से हमारा बन जाएगा कि एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इजकल्स टू कांस्टेंट। तो ये हम ईलर इक्वेशन का ये वाला फॉर्म हम जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो फंक्शनल एफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स गिवन होगा। सो अल्टीमेटली अगर फंक्शनल एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो देन हम यूज़ करेंगे ईलर इक्वेशन एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इजकल्स टू कांस्टेंट।